मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर मैंने जितने कराए हैं उतने ही आप लोग कर लीजिएगा, और जो कोई आ रहा है आपको, अगर आ रहा है आंसर तो वो लिख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन आंसर बाद में कराएंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले कर लेते हैं और उनकी जो जो चीज़ें तुम्हें लर्न करनी है, इसलिए वो चीज़ें मैं बता दूँगी, वो चीज़ें मेन हैं वो लर्न कर लो। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। जानते ही हो तुम मेटल क्या होते हैं। सारी मेटल्स होती है, जो भी आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे वुड, प्लास्टिक, ये सब आते हैं नॉन मेटल्स में। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या इनमें क्वालिटी होती है और क्या डिफरेंस होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पहले तो एक बार मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ये जो ये टेबल है, ये देखो मेटल और ये देर सिंबल। तो पहले तो इनको सब ये तुम्हें लर्न करना है, ये सब सिंबल्स तुम्हें लर्न करने हैं। ठीक है, कि इनके क्या सिंबल्स होते हैं। जैसे सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का K, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का, क्रोमियम का R। तो ये टेबल तुम्हें लर्न करनी है। ठीक है, और इसे नोट्स की कॉपी में लिख लेना। और नेक्स्ट इधर देखो, इधर भी ये नॉन मेटल्स हैं। वो तो क्या थे, मेटल्स थे, ये नॉन मेटल्स हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। ये सब गैस फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, ये सब इनके सिंबल्स हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वी हैव ए इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज लिमिटेड। ठीक है, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में खूब सारे सब्सटेंस हैं। ठीक है, देर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स डेट हैव बीन फाइंड। इसमें 92 एलिमेंट्स हैं जो हमने डिस्कवर कर चुके हैं हम। इन एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज एन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनका जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में हम करते हैं। ठीक है, A few among there are such metals which possesses the characters of both metal and non-metals. Less than 20 of them are non-metals. ठीक है, तो इनमें से जब हम नॉन मेटल और मेटल्स की बात करते हैं तो इनमें से नॉन मेटल कितने हैं, सिर्फ 20 से भी कम है। ठीक है, जैसे हमारे डेली लाइफ में हम देखते ही हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, तो हम मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे टेबल वगैरह है, पेपर है, वुड है, ये नॉन मेटल्स में आती है। ठीक है, तो आवर डेली द रिवॉल्व्स अराउंड मेटल्स। इट इज़ नेसेसरी टू लर्न मोर अबाउट प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर ज़्यादा कुछ ही नहीं है पढ़ने का। तो एलिमेंट्स को हम देखो, ये यहाँ पे देखिए, मेटल और नॉन मेटल्स में हम कितने डिवाइड कर सकते हैं, 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं हम एलिमेंट्स को। Elements are divided into 3 broad classes: metals, non-metals and metalloids. There are 18 non-metals, 7 metalloids and 90 metals. तो नोट्स में ये भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट रूम टेम्परेचर। सभी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं सारे मेटल्स ही। केवल किसको, एक ये भी लिख लेना मोस्ट है, एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम विच इज़ एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जो कौन सी स्टेज में होते हैं, है तो ये मेटल ही, लेकिन कैसी स्टेज में है, ये लिक्विड में है। मरकरी जो हम थर्मामीटर में फिल करते हैं, और एक गैलियम। ठीक है, गैलियम Ga है ना, Ga ये इसका सिंबल है, और मरकरी का सिंबल है Hg। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। मेटल की क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ है ये। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट्स के, तो ये भी नोट्स में लिख लेना तुम। करेक्टर फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हेडिंग लिख के तुम इसके करेक्टर्स क्या लिखोगे, ये इसके 5, 8, ये 8 पॉइंट है, इनको तुम ऐसे कैसे उतार लेना। ये करेक्टरिस्टिक्स है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट के गुड कंडक्टर है। जैसे सिल्वर, कॉपर, सबसे ज़्यादा क्या है, सिल्वर, कॉपर,
सब गुड कंडक्टर है हीट के, जबकि जो मरकरी है पुअर कंडक्टर है हीट का। ठीक है, हम कॉपर की वायरिंग करते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर हीट का, और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर है। ठीक है, सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, लेकिन हम कॉपर की वायरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कॉपर क्या है, थोड़ा चीप है और सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा है। और हम जो हमारे जो बर्तन वगैरह होते हैं उनके नीचे से कोटेड कर देते हैं कॉपर के, क्यों, क्योंकि जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट का। इसलिए यूटेंसिल्स, बर्तनों में जो किचन के यूटेंसिल्स होते हैं उनके कॉपर कोटेड होते हैं बेस में से। इलेक्ट्रिसिटी अभी मैंने बताई है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं ये सिल्वर और गोल्ड, लेकिन इनके हम सिल्वर मेटल्स के वायर्स नहीं बनाते। ठीक है, और इनके कॉपर वायर आर यूज्ड फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट में काम में लेते हैं। ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब इनको पीट कर इनका चूरा नहीं होता है। इनको अगर पीटेंगे, हम मारेंगे इन पे, इनको कूटेंगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट नहीं होते, ये चूरे में कन्वर्ट नहीं होते, चूरा नहीं होता, ये शीट बन जाती है इनकी, जैसे गोल्ड और सिल्वर। हैमर से अगर मारेंगे हम तो इनकी एक वेरी थिन फॉइल बन जाती है। ठीक है, तो ये मेलिएबल है। डक्टाइल मतलब हम इनके तार बना सकते हैं, थिन वायर बना सकते हैं, इनको खींच के हम इनके थिन वायर बना सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एक्सेट्रा, ये एक्सेप्शन है इनके, इनमें डक्टिलिटी नहीं होती है। ठीक है, दस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी ड्रॉन इन थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो वह प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी मेटल्स के हम वायर बना सकते हैं वो डक्टिलिटी होती है। गोल्ड और सिल्वर, टंगस्टन, ये हाई डक्टाइल मेटल होते हैं, इसीलिए हम जैसे वन कैन ड्रॉ ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ गोल्ड। ठीक है, और सोनोरस मतलब ये आवाज़ पैदा करते हैं, इनको साउंड प्रोड्यूस होती है इनसे। ठीक है, अगर इनको स्ट्रक करेंगे, ठीक है, तभी तो हम जो बेल होती है हमारे स्कूल की वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की यूज में लेते हैं। ऐसे ही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब मेटल्स के होते हैं, क्योंकि इनमें सोनोरस होता है। मेटल्स आर लस्टर मतलब इनमें चमक होती है। ठीक है, ये ब्रिटल नहीं होते, भंगूर नहीं होते हैं ये, जैसे नॉन मेटल की, जैसे नॉन मेटल का ना, जैसे कोल, वुड, प्लास्टिक, ये चमक थोड़ी ना होती है। और सेकंड है, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड होते हैं ये बहुत, लेकिन पोटेशियम और सोडियम ये नाइफ से भी कट हो सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। तो ये सारे एक्सेप्शन तुम्हें लर्न रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन ही आते हैं। और लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड ये हार्ड होते हैं। और मरकरी तो पता ही है लिक्विड फॉर्म में होता है, और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये अच्छे से जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1593 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गैलियम क्या एक्सेप्शन है, क्योंकि पता है गैलियम लिक्विड फॉर्म में है ना, इसको हथेली पर रखने पे ही ये पिघल जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन, जिंक एंड मरकरी आर नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल्स। जिंक और मरकरी दोनों ही कैसे हैं, नॉन मेलिएबल है, मतलब इनकी शीट नहीं बना सकते हैं, और इनमें डक्टाइल मतलब इनके वायर भी नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर, ऑल अदर मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम वाटर से लाइट होते हैं, मतलब उसमें तैर सकते हैं ये, जबकि अदर मेटल्स हैवी होते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, मेटल्स की। ठीक है, तो ये सब एक पॉइंट के रूप में लिखोगे तुम, और ये नॉन मेटल्स की क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल स्टेट, लस्टर, मेल्टिंग पॉइंट्स, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस और सोनोरस, वही सेम 8 पॉइंट है, लेकिन इनमें सब में क्या आ जाएगा, इनमें लस्टर नहीं होता, मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, मेलिबिलिटी नहीं होती, डक्टिलिटी भी नहीं होती, कंडक्टिविटी ऑफ पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, हार्डनेस नहीं होती, सोनोरस नहीं होता, इसमें सब में नो आ जाएगा। और ये फिजिकल स्टेट में, ये तीनों स्टेट में होते हैं, मतलब सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, और गैसेज में भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके हुए आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है।